बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गले में एक ग्लैंड सा हमें नज़र आता है, यानी कि गोइटर या गिलड़ जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या बुनियादी वजह है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और आज मैं बात करूंगी हाइपर थायराइडिज़म के बारे में। हाइपर थायराइडिज़म क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात आ सकती हैं मरीज़ को और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। तो मेरी वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जनाब, हाइपर थायराइडिज़म जो है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हाइपर यानी कि ज़्यादती, जो हमारे जिस्म में पाया जाने वाला थायराइड ग्लैंड है, उससे सिक्रीट होने वाला थायराइड हार्मोन उसकी ज़्यादती हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर। और ये थायराइड हार्मोन क्योंकि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है, जिसमें बहुत सारी फंक्शंस शामिल हैं, जैसा कि हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है, वो उसको कंट्रोल करना, बॉडी में हीट की प्रोडक्शन करना, यानी कि जो जिस्म में हरारत पैदा करने का अमल है वो कर रहा होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कंजम्पशन या ऑक्सीजन को यूज़ करने में भी ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और इसके अलावा हमारी जो मेटाबॉलिज़्म वो पहले बता चुकी हूँ, और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि हमारी हड्डियों वगैरह की जो नशोनुमा है और उसकी ग्रोथ है, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो हमारा असाबी निज़ाम है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर इसकी ज़्यादती होगी या इसका मेल फंक्शन होगा, थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती, दोनों ही सूरतों में ये तमाम बॉडी फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और फिर हमें बहुत सारे मसाइल जो है वो मरीज़ बहुत सारे सिम्टम्स और अलामात के साथ हमारे सामने आता है। अब थोड़ी सी बात हम इसकी बुनियादी वजूहात पे कर लेते हैं कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि हाइपोथायराइडिज़म का बायस हैं। अब अगर जिस्म में किसी किस्म की इन्फेक्शन होगी और इटसेल्फ अगर ये थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड की भी अगर इन्फेक्शन है, तो डेफ़िनेटली इसका जो थायराइड हार्मोन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर हमारे पास थायराइड हार्मोन की ज़्यादती हो सकती है और फाइनली हाइपरथायराइडिज़म हो सकता है। इसके अलावा ये इमोशनल स्ट्रेस अगर किसी या इमोशनल शॉक अगर किसी इंसान को होता है, तो फिर आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स या ऐसा मवाद पैदा हो जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद होता है, वो क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब होने से भी इसकी जो प्रोडक्शन है थायराइड हार्मोन की वो ज़्यादा हो सकती है और फिर अब मरीज़ जो है वो हाइपरथायराइडिज़म का शिकार हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन जिसको थायराइडाइटिस बोलते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है और उसमें फिर डेफिनेटली थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी और हमारे पास हाइपरथायराइडिज़म के साथ मरीज़ प्रेजेंट करेगा। फिर जनाब कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि थायराइडाइटिस और उसके बाद थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। और ऑटो इम्यून बीमारियां वो होती हैं जिनमें हमारे जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अपने ही जिस्म के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, और ये ऑटो इम्यून जो मेल फंक्शन होता है या डिजीज़ होती हैं, इनमें फिर वो एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड को टारगेट करती है और उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ है जो कि थायराइडाइटिस या थायरोटॉक्सिकोसिस की सूरत में हमारे सामने आती है और उसमें भी हाइपरथायराइडिज़म हमारे सामने आता है। फिर गॉइटर, जो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि गॉइटर या गिलहड़ जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बहुत कॉमन है, और ये वहाँ पे क्योंकि आयोडीन की जो सॉइल में या जो ज़ेर ज़मीन आयोडीन की मिकदार है उसकी कमी की वजह से ये जो गॉइटर की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये भी एक थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है। तो ये तमाम बुनियादी वजूहात हैं जो कि हाइपरथायराइडिज़म का बायस बनती हैं। अब जब आपको डेफ़िनेटली इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है और वो आप मरीज़ के फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन
या जो मुआयना है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ को देखने से ही उसकी कुछ आउटलुक इस तरह की होती है कि आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीज़ जो है वो हाइपरथायराइडिज़म का शिकार है। उसमें सबसे पहले तो आपको गोइटर मिलता है, जो कि गर्दन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज उसका साइज़ होता है, वो बहुत बड़ी साइज़ का होता है और वो उभरा हुआ नज़र आता है। और अगर आप उसको टच करें तो वो बहुत सॉफ्ट या बहुत नरम सा उसका जो टेक्सचर है वो आपको फ़ील होता है। और उसमें पल्सेशंस भी वो आपको महसूस होती हैं, यानी कि उसके अंदर जिस तरह से रगें आपको फड़कती हुई महसूस होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है जो कि हाइपरथायराइडिज़म के मरीज़ में हमें नज़र आती है। इसके अलावा मरीज़ का हार्ट रेट या जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें टेकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि उसका हार्ट रेट या कार्डियक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी पल्स तकरीबन 100 से भी ऊपर तजावुज़ कर जाती है, क्योंकि नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट या 60 से 80 दर्जे का औसतन इसकी रफ्तार होती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज़म के मरीज़ में जो ये दिल की धड़कन है ये तकरीबन 150 तक भी जा सकती है, उसके करीब करीब होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा जनाब पेशेंट जो है वो इरिटेबल होगा, नर्वस होगा और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा उसमें देखने में मिलेगी। और उसका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगने का अमल होता है। और फिर जब वो डेफ़िनेटली खाना जब ज़्यादा खाएगा तो उसका वेट गेन हो सकता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि हाइपरथायराइडिज़म के मरीज़ में हो सकती हैं। और जब उसका टेकीकार्डिया होगा तो ये हार्ट फेलियर का बाइस भी बन सकता है। तो ये कुछ अलामात जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जनाब फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से तो आपने डायग्नोज़ कर लिया, फिर साथ में आपने कुछ टेस्ट जो हैं लैब इन्वेस्टिगेशन वो भी इसकी तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो डेफ़िनेटली आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट्स करवाने हैं, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल इसमें कम होंगे, क्योंकि जिस्म के अंदर या आपके ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उसकी मिक़दार ज़्यादा है, उसके लेवल्स ज़्यादा हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये समझता है हमारे जिस्म के अंदर, उसको सिग्नल ये जाता है कि जी थायराइड हार्मोन पैदा कम करना है और उसके लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम की जाए। तो TSH जो है वो आपको कम उसके लेवल्स डाउन मिलेंगे। और T3 T4 लेवल जो हैं, जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो ज़्यादा होंगे इसमें। तो ये कुछ लैब टेस्ट के ज़रिए आप डायग्नोज़ कर सकते हो। इसके अलावा थायराइड स्कैन जो है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं थायराइड की इंटरनल स्ट्रक्चर का, और उससे भी आपको बहुत हद तक जो हाइपरथायराइडिज़म है उसका मेल फंक्शन का अंदाज़ा हो सकता है थायराइड ग्लैंड के। तो ये चीज़ें देखने के बाद जब हम ट्रीटमेंट की बारी आती है तो फिर डेफ़िनेटली क्योंकि इसमें थायराइड हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है, तो हमारा टारगेट ट्रीटमेंट का जो टारगेट है वो यही है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए 2 किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ या 2 किस्म के लाया अमल हम जो है वो अपना सकते हैं। एक उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, यानी कि दवाओं के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है। कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो कि थायराइड हार्मोन के लेवल को कम करती हैं। और फिर दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें आप सर्जिकली थायराइड का कुछ हिस्सा या थायराइडेक्टमी करके उसके थायराइड ग्लैंड को जो है वो रिमूव कर देते हैं। और जब आप थायराइडेक्टमी करते हैं तो साथ में आपने ट्रैकियोस्टमी भी ज़रूर करनी है, यानी कि जो आपका वॉइस का जो एक साउंड का या जो हमारी आवाज़ का एक सिस्टम होता है, ट्रेकिया जो विंड पाइप है जो कि हमारी सांस की नाली है, उसको पेटेंट रखने के लिए या उसको खुला रखने के लिए हमें उसके अंदर एक होल बनाना पड़ता है, और ये जनाब कहलाता है ट्रेकियोस्टमी। तो आपने थायराइडेक्टमी प्लस ट्रेकियोस्टमी ये 2 जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये फॉलो करके हम इसकी सर्जरी करते हैं। और इस तरह से आप जो हाइपरथायराइडिज़म के मरीज़ हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। तो जनाब आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको फील होता है कि आप में इस किस्म के कोई अलामात पाई जाती हैं तो बहुत जल्द अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, ताकि बर वक्त आपकी तशख़ीस भी हो सके और इलाज शुरू किया जा सके। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी कुछ कंट्री के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे सॉइल के अंदर आयोडीन की काफ़ी कमी होती है, तो इसलिए हम आयोडीन मिला नमक जो
जो है वो इनकरेज करते हैं ताकि वो गोइटर के जो केसेस है उनको ट्रीट किया जा सके और गोइटर के केसेस मज़ीद जो है वो हमारे सामने ना आए। तो ये ज़रूरी है, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें डेली लाइफ में फ़ॉलो करनी होती हैं और इस तरह से हम बहुत सारी पेचीदगियों से और बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।